हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं बच्चों की डिमांड पर मानसिक योग्यता शुरू करने जा रहा हूँ, जो BSTC, PTET और BA प्लस BEd या BSc प्लस BEd में खूब आती है। इसके साथ साथ आर्मी में भी, रेलवे में भी, SSC बैंक में भी और पुलिस में भी ये खूब आती है। जिन बच्चों को मानसिक योग्यता अच्छे ढंग से नहीं आती, उन बच्चों के लिए बड़ी कठिनाइयाँ होती है। अभी हम BSTC और PTET का जिक्र करना चाहूँगा मैं। BSTC में आपके 150 अंक की मानसिक योग्यता आती है और जिसके 50% आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। 50 को 3 से गुणा करेंगे 150 आ जाएगा। इसी प्रकार PTET में भी मानसिक योग्यता 150 अंक की आएगी, 50% आएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ हो सकती है, BSTC में नहीं होती। और पता कर लेना, नया नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। BA प्लस BEd और BSc प्लस BEd, जिसको हम इंटीग्रेटेड कहते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है। अर्थात 450 अंक 600 अंकों में से और 150 अंकों की मानसिक योग्यता आती है। अब मैं ज़्यादा समय गवाए बिना मैं अपने विषय पे आता हूँ। मानसिक योग्यता के अलग अलग चैप्टर हैं। मैं पहला चैप्टर ही शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न। और अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न यदि आपको आ जाएंगे तो ये तो आ ही आएंगे। इसके साथ साथ आपको एक पाठ अलग से और है, जिसका नाम है सांकेतिक भाषा, या जिसको कोडिंग और डिकोडिंग कहते हैं। वो आपको तभी आएगा जब ये अंग्रेजी वर्णमाला आपको आएगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ा आसान तरीके से, व्यवहारिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले जाते ही पेपर मिलते ही पेपर के पिछले साइड में रफ कार्य के लिए 2 या 1 पन्ना दिया होता है और जो सफेद रंग का होता है उस पर जाते ही आप ABCD लिख लेना। जिस सिरे से लिखना शुरू करते हैं उस सिरे को बायां सिरा कहते हैं और जिस सिरे पर Z तक हम समाप्त करते हैं उस सिरे को दायां सिरा या दायां हाथ वाला सिरा कहते हैं। क्योंकि हमें पता है अंग्रेजी और हिंदी हमेशा बाएं सिरे से लिखना शुरू करते हैं और दाएं पे ले जाकर के समाप्त करते हैं। फिर वापस हम बाएं पे आते हैं और दाएं पे जाकर के समाप्त हो जाती है। लेकिन उर्दू और जो ब्लाइंड लोग होते हैं, उनको पढ़ने के लिए जो लिपि होती है वो हमेशा दाएं सिरे से बाएं सिरे लिखी जाती है। अर्थात उर्दू यहाँ से लिखी जाती है और जो ब्लाइंड लोग होते हैं, लुई ब्रेल जो लिपि है वो भी इधर से पढ़ी जाती है, जो उंगलियों के द्वारा संवेदनशीलता के द्वारा पढ़ी जाती है। तो यहाँ सबसे पहले आपने ABCD लिख ली। ABCD लिखने के बाद बाएं सिरे से नंबर लगाना शुरू कर दें। और आपको पता अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और इनके वास्तविक नंबर लिख रहा हूं मैं इस सिरे से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 और ये भी है 22, 23, 24, 25 और 26। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, ये आपको पता होगा। इस सिरे से नंबर लिखने के बाद आप कुछ एक अंकों अक्षरों के नंबर याद कर सकते हो। रट्टा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 से लेकर 7 तक आप अंगुलियों पे याद कर सकते हो। ABCD EFG 1 2 3 4 5 6 7 याद कर सकते हो। उसके बाद 8वें अंक का कोई रट्टा नहीं लगाना है, HS से लिखते हैं। इस H को यदि मैं ऊपर भी अर्धवर्त उल्टा रख दूं और नीचे अर्धवर्त जोड़ दूं तो ये 8 बन जाएगा। अर्थात H का नंबर लेफ्ट हैंड से 8 नंबर पर होगा। उसके साथ I आता है। I क्योंकि ये है इस प्रकार लिखिए, कर्सिव राइटिंग में I ऐसे लिखते हैं और ये 9 जैसा हो जाएगा, इसलिए I का नंबर लेफ्ट हैंड सिरे से 9 होगा। कहीं रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। J और K जम्मू एंड कश्मीर जो बहुत बड़ी समस्या थी, और 10 और 11 कंटिन्यू याद रख लेना। अगर J 10 याद रह जाएगा और K के लिए 11 याद करना हो तो एक और भी आप कर सकते हो। इन दोनों पंखुड़ियों को पकड़ करके सीधा खींच दें और ये ऐसे हो जाएगी, ये 11 नंबर बन जाएगा। अर्थात K का नंबर 11 आता है। उसके साथ साथ
के 11 नंबर पर है, फिक्स याद हो गया। के का दायां पड़ोसी और बायां पड़ोसी दोनों याद कर सकते हो, अर्थात जे और एल मौखिक रूप से आपको याद रह जाएगा। उसके बाद जो बीच के अक्षर हैं वो 2 अक्षर हैं, अर्थात क्योंकि बीच के अक्षर हमें पता है 26 अक्षरों में से बीच का कौन होगा, बीच के 2 अक्षर होंगे और वो 2 अक्षर कौन होंगे, एम और एन होंगे, अर्थात 13 नंबर और 14 नंबर होंगे। ये आपको पक्का याद रखना होगा। उसके बाद चलिए, एम 13 नंबर है और एन 14 नंबर है। यहाँ कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं, कोई क्वीन रानी, और रानी आप जो ताश वगैरह में भी आती है, रानी पत्ता 17 नंबर का है, याद रख लेना। उसके बाद T20 क्रिकेट का मैच नया स्वरूप है। आपको पता है क्रिकेट के 3 स्वरूप होते हैं। पहला टेस्ट मैच होता है, दूसरा वनडे होता है जो 50 ओवर का होता है, और T20 आपको पता है 20 ओवर का मैच खेला जाता है, इसलिए टी का नंबर है 20। इस 20 का ये पड़ोसी और ये पड़ोसी भी आप याद कर सकते हो, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद 3 लास्ट वाले XYZ 24, 25, 26 भी आप मौखिक याद कर सकते हो। मौखिक याद करने वाले बता रहा हूं, ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक याद कर सकते हो। XYZ 24, 25, 26, 20 20, T 20 हो जाएगा और H 8 हो जाएगा, I 9 हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर 10 और 11 हो जाएगा, और M और N 13 और 14 हो जाएगा। बहुत से अक्षरों के नंबर आपको याद हो गए होंगे, सारे नहीं हुए, मैंने यहां तक छोड़ दिया था। कोई ट्रिक नहीं है। आपके घर में आपके पिताजी का नाम, आपके भाई का नाम, आपकी बहन का नाम, या चाचा, ताऊ, मामा, कोई भी हो, उसका नाम ओ से शुरू जरूर होता होगा। उसके नाम का कोड याद रख लेना, 15 नंबर पर है। पी से भी बहुत से नाम है, प्रेम कुमार है, कोई और नाम बहुत हैं। ये पी पर 16 नंबर नाम याद रख लेना। क्वीन आपने 17 नंबर याद कर लिया। आर पे भी हजारों नाम है हमारे, और एस पर भी हजारों नाम है, अर्थात कोई फिक्स कर लेना कि ये मेरे भाई का नाम 15 नंबर कोड पर है, ये मेरी बहन का नाम 16 नंबर कोड पर है, ये कोई और है, ये कोई और है। इस प्रकार फिक्स कर लेना अपने रिश्तेदारों में, इसलिए रटने की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई इसमें ट्रिक काम भी नहीं करेगी। कितना देर याद रखोगे ट्रिक। अब क्या करना आपको, ये तो नंबर थे बाएं सिरे से। अब दाएं सिरे से स्थान ज्ञात करना हो, दाएं से स्थान, दाएं सिरे से स्थान, और दाएं सिरे से स्थान ज्ञात करना हो तो 27 में से बाएं सिरे वाला घटा देंगे, बाएं सिरे से स्थान घटा देंगे, बाएं सिरे से स्थान घटा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे यहां तक याद है, लेफ्ट हैंड साइड से याद है, मुझे राइट हैंड साइड से नंबर ज्ञात करना है। जैसे आर का दाएं सिरे से स्थान क्या होगा, दाएं सिरे से स्थान क्या होगा। मुझे मेरे आर का कोड पता है, मेरे नाम पर है आर, मुझे पता है मेरे नाम पर, मेरे नाम का कोड 18 है, ये रहा 18 है, इसलिए 27 में से मैं 18 घटा दूंगा और बचेगा क्या, 9 नंबर पर आएगा इस सिरे से। इसी प्रकार एक उदाहरण और ले रहा हूं, टी का दाएं सिरे से स्थान क्या होगा, क्योंकि टी हमें पता है 20 20 पे आती है और 20 घटा देंगे 7 नंबर से आएगा इस सिरे से। तो ये आप कैसे करोगे, ये करने के लिए आप चाहो तो रफ कार्य में दाएं सिरे से भी स्थान लिख सकते हो, ये मैं लिख रहा हूं, और ये आपको कोडिंग और डिकोडिंग में खूब काम में आएंगे भाई। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और ये 12, ये 13 और ये 14, 13 14 14 13 इसमें बदल जाएंगे भाई। 15 नंबर, 16 नंबर, 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 और 26 अंग्रेजी वर्णमाला के सारे अक्षर पूरे हो चुके हैं, अर्थात दाएं सिरे से मैंने नंबर लिख दिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 27 में से क्यों घटाया, हमारे अक्षर तो 26 है। जब हम घूम के उस तरफ आएंगे तो एक अक्षर और हो जाएगा, फिर भी यहाँ सोच ले 26 राइट हैंड से था, एक नंबर लेफ्ट हैंड से था, 26 में एक जोड़ा 27, 25 में 2 जोड़ा 27,
24 में 3 जोड़ा 27, 23 में 4 जोड़ा 27, 22 में 5 जोड़ा 27, 21 में 6 जोड़ा 27, कहीं पहुंच जाता हूं मैं 18 में 9 जोड़ा 27, 17 में 10 जोड़ा 27, अर्थात इनका जोड़ 27 हो रहा है। घूम के आएंगे, एक अंक और बढ़ जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, 27 में से घटा दिया। यहां तक रटने वाली कोई विशेष बात नहीं है। मैंने 2 एग्जाम्पल भी ले लिए हैं, लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद होने से। अब मैं यहां सवाल बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, इसी पे सवाल बना रहा हूं। कोई आपको निर्देश नहीं दिया गया, यहां सवाल पूछ लिया, दाएं सिरे से 15वें अक्षर से ठीक पहले, अच्छा सवाल बनाया मैंने, आने वाला अक्षर क्या होगा, आने वाला अक्षर क्या होगा, आपको बताना क्या है। सवाल पूछ लिया, दाएं सिरे पे जाके खड़ा हो जाओ, वहां से 15 तक आ जाओ। गिनती लिखी हुई है, वैसे यदि आप 15 गिनोगे तो ये रहा L है। दाएं सिरे से 15वां अक्षर क्या है, L है। लेकिन पहली शर्त है, ठीक पहले ये शब्द, इसका ध्यान रखना। हम इधर से चलते आ रहे हैं, एल का घर पूछते पूछते एल तक पहुंच गए। एल के घर से पहले वाला घर एम होगा, ये ठीक पहले। इस तरफ से आएंगे, एम क्या होगा, ठीक पहले होगा, इसलिए इसके एल के ठीक पहले क्या होगा, ठीक पहले वाला अक्षर आपका होगा, एल के ठीक पहले वाला अक्षर आपका एम होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद इसी सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं, सवाल को मैंने चेंज कर दिया, दाएं सिरे से 70वें अक्षर के ठीक बाद आने वाला अक्षर क्या होगा, ठीक बाद आने वाला। अब सिरा जो फिक्स कर दिया उसने दायां सिरा बोल दिया है, और दाएं सिरे से 70वें अक्षर पर पहुंच जाओ, पहली शर्त पूरी हो जाएगी। उसके बाद दूसरी शर्त है ठीक बाद आने वाला। आपने उस सिरे से, उस गली से घूमना शुरू किया और घर पूछा 70वें अक्षर का, और 17वां अक्षर आपका क्या हुआ, जे हुआ। 17वां अक्षर आपका क्या हुआ, जे हुआ। जे के ठीक बाद आने वाला अक्षर, ये नोट रखना है, जे पर पहुंच गए, और जे से अगला घर किसका होगा, हमारा उत्तर आई होगा। याद रखिए, जे से ठीक बाद वाला, उधर से आते हैं तब, इस रास्ते आते हैं तब, जे के ठीक बाद वाला ये होगा, ठीक पहले वाला ये होगा। अगर हम बाएं से आते हैं तो जे के ठीक पहले वाला ये होगा और बाद वाला ये होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आइए, मैं इन सवालों को थोड़ा गहरा कर रहा हूं। दाएं सिरे से 5वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। 7वां अक्षर में क्या नहीं लिखूंगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया मैंने। सवाल दोबारा बोल रहा हूं, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं सिरे से 5वें अक्षर के, पहले दाएं सिरे से 5वां अक्षर ढूंढ लें। अब दाएं से चलो, ये दायां हाथ है, राइट हैंड है, और आपका 5वां अक्षर क्या हुआ, वी हुआ। हमारा 5वां अक्षर क्या हुआ, वी हुआ। और वी के दाईं तरफ चलना है आपको। वी पे खड़े हो जाएं, इस तरफ चलेंगे तो बाईं तरफ चलेंगे, और इस तरफ चलेंगे तो दाईं तरफ चलेंगे। तो हमें वी के इस तरफ चलना है, और इस तरफ कितने स्थान चलना है, 7वें स्थान वाला अक्षर पूछ लिया है। और यहाँ ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा और ये 7वां, और आपका उत्तर होगा ओ होगा, आपका उत्तर ओ होगा। ठीक है बेटा। चलिए, अब मैं इसी सवाल को और बढ़ा के लिख रहा हूं, और मैं ये मिटो करके मेरा नया सवाल लिख रहा हूं, मेरी तरफ से बना रहा हूं। मैंने कोई किताब नहीं देखी है, न किताब से लिख पा रहा हूं, क्योंकि नकल मार के लिखने में समय लगेगा। बाएं सिरे से 7वें अक्षर के दाईं ओर 20वां अक्षर क्या होगा, 20वां
अक्षर क्या होगा, ये आपको पता करना है। अब यहां भी दो शर्तें लगा दी है। पहली शर्त है बाएं सिरे से चलना है और सातवें अक्षर पर पहुंचना है। बाएं सिरा आपका लेफ्ट हैंड है, सातवां अक्षर आपको पता होगा जी है, तो बाएं से सातवां क्या हुआ, बाएं से सातवां बराबर जी हुआ। अब जी के किस तरफ चलना है आपको, जी के दाईं ओर चलना है, जी के दाईं ओर चलना है और 20वें अक्षर पर जाकर के रुक जाना है। ये जी रहा, आपकी लिखी हुई होगी रफ कॉपी में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी के दाईं ओर कितना चलना है हमें, 20 अक्षर यानी 20 कदम आगे चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 श्रेणी खत्म हो चुकी है, इसलिए घूम करके इस तरफ आ जाएं और 20, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका उत्तर क्या होगा, ए होगा। ध्यान रखिए, जब श्रेणी या तो वहां से खत्म हो जाए या इस सिरे से समाप्त हो जाए तो आपको घूम करके अपने छोर बदल लेने हैं। इसलिए दाएं से सातवां अक्षर जी था और जी के दाईं ओर चले, जी के दाईं ओर 20वें अक्षर चले तो हमारी सीरीज खत्म हो गई थी, इसलिए घूम करके हम ए पर आ गए। हमारा उत्तर ए होगा। इसके बाद आइए, इससे अगला प्रश्न और बना रहा हूं मैं, एक ही प्रश्न और बना रहा हूं, फिर अगला टाइम ले रहा हूं। दाएं से अगला क्वेश्चन है, दाएं सिरे से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वें अक्षर के ठीक बाद वाला अक्षर क्या होगा, ठीक बाद वाला अक्षर क्या होगा, ये प्रश्न बना दिया। आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है। दाएं सिरे से 13वें अक्षर पे पहुंच जाइए। दाएं से 13वां आप वैसे भी याद कर सकते हो, 27 में से 13 घटा सकते हो, 27 में से 13 घटा देंगे आपका आ जाएगा 14वां अक्षर हो जाएगा। लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं दाएं सिरे से 13वां अक्षर, दाएं से 13वां अक्षर ये रहा, इधर से 14वां होगा, वो मैंने बोल दिया था, एन होगा। दाएं से 13वां क्या होगा, एन होगा। एन के दाईं और 5 स्थान चलना है, एन पे खड़े हो जाएंगे, इस तरफ दायां हाथ है, 5 स्थान चलना है, 1 2 3 4 5, अर्थात इसके दाईं ओर 5वां क्या होगा, दाईं ओर 5वां क्या होगा, दोबारा बोलूंगा 1 2 3 4 और 5, एस होगा। अब एस के ठीक बाद, के ठीक बाद, क्योंकि अब हम कहां पहुंचे थे, हम यहां पहुंचे थे एन पर, एन से इस तरफ चलना शुरू किया था, तो इस तरफ चल करके हम कहां पहुंचे थे, एस पर। एस के ठीक बाद आने वाला टी होगा, टी हमारा उत्तर होगा। ये सवाल इस प्रकार बनाए मैंने। अब मैं इस श्रेणी को बदल रहा हूं, नई शर्त लगा रहा हूं, और नई शर्त का अर्थ है टाइप नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला का टाइप नंबर 2, और ये आपका दूसरा टाइप होगा और ये टाइप दूसरा होगा। ये पहला टाइप था, अब इस टाइप को भूल जाइए। हेडिंग क्या होगा, कथन क्या होगा, वो कथन यानी शर्त दी हुई होगी, वो शर्त यहां मैं लिख रहा हूं, और ये शर्त ये लिखी होगी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे अक्षरों का, आधे या इसको कहते हैं अर्धांश, आधे अक्षरों का क्रम बदल दिया जाए, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। अब यहां इस शर्त का पालन आपको करना होगा। रफ कार्य में एक काम और करना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे अक्षरों का, मैंने बताया था पहले आधे हैं वो 13 तक होते हैं, कुल 26 अक्षर होते हैं। यहां से एम, ए से लेकर एम तक वाले अक्षरों को उठा करके 180 डिग्री घुमा दें, तो 180 डिग्री घुमा दें तो यहाँ एम आ जाएगा, लेकिन सिरे नहीं बदलेंगे। बायां सिरा
और वो दायां सिरा सेम ही रहेगा। ये दायां सिरा, सिरे नहीं बदलेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि पहले आधे अक्षरों का क्रम बदल दें, तो क्रम बदल दें तो यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ एम आ जाएगा, यानी एम के स्थान पर यहाँ ए आ जाएगा और ए के स्थान पर यहाँ एम आ जाएगा। इसलिए पहले आधे अक्षरों का क्रम ऐसे बदल दो, ऐसे लिखना शुरू कर दें। ये रफ कॉपी में जो रफ पन्ना होता है उस पर लिख लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के एल और एम तक रहेगा और यहाँ नो चेंज, ये सेम रहेंगे। एन से शुरू कर दें, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये आपने एक नया जो इस कथन के अनुसार नई अंग्रेजी की वर्णमाला स्थापित कर ली। अब इसको देख करके आपको उत्तर देना। मैं क्वेश्चन छोटे छोटे लिख रहा हूं। दाएं सिरे से सातवां अक्षर क्या होगा? दाएं सिरे से सातवां अक्षर क्या होगा? अब आपके सिरे मैंने कहा नहीं बदलेंगे और दाएं से सातवां आप गिन सकते हो यदि आपकी रफ कॉपी में लिखे हुए हैं तो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां आपका उत्तर होगा टी, क्योंकि इनके नंबरों पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अब ये नंबर कोई महत्व नहीं रखते, याद रखिए। इन नंबरों का इस कथन से कोई लेना देना नहीं रहा। अब मैं फिर से बदल रहा हूं। बाएं सिरे से 13वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा? अब यहां आपका सवाल है, बाएं सिरे से 13वां अक्षर ढूंढना है। आपका बायां हाथ लेफ्ट हैंड है, इससे 13वां अक्षर यदि आपको याद हो तो ए होगा, क्योंकि हमने ए को एम का स्थान दिया था और एम को ए का स्थान दिया था, इसलिए पहले इस भाग का उत्तर होगा ए। उसके दाईं ओर चलना है। इसके दाईं ओर का अर्थ है इस तरफ चलना है। इस तरफ कितने स्थान चलना है? 5 चलना है। अब यहाँ देखना है, इसको नहीं देखना है, ये मेरा लिखा हुआ वैसे ही पड़ा है। यहाँ देखना है तो यहाँ ए के बाद 1 2 3 4 और 5 आपका उत्तर होगा, आर होगा आपका, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार आप इस जो मैंने पहले बनाए थे अनेक इस प्रकार के आप सवाल बना सकते हो। ये टाइप नंबर 2 है। मेरा केवल आपको निर्देश देना था, मैंने केवल आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देना है। आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो। अब यहाँ टाइप नंबर 3 ले रहा हूँ। तीसरा टाइप क्या होगा? कथन बदल जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के यहाँ द्वितीय आधे अक्षरों का क्रम बदल दिया जाए, यहाँ केवल ये आएगा द्वितीय आधे अक्षरों का, या इसको अर्धांश भी कहते हैं, द्वितीय अर्धांश कहते हैं, का क्रम बदल दिया जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने ये रफ में लिख लिया था, टाइप नंबर 2 भी रफ में लिख लिया था, अब टाइप नंबर 3 लिखना है आपको। अब ए से लेकर के एम तक तो सेम टू सेम लिखना है। ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई जे और के एल और एम तक सेम लिखना है। एम के बाद एन नहीं लिखना है। इस एन और जेड तक की श्रेणी को उठा करके 180 डिग्री घुमा करके यो रखना है, अर्थात यहाँ जेड आ जाएगा, यहाँ जेड आ जाएगा। जेड वाई एक्स यूँ लिखेंगे, दिक्कत आएगी लिखने में। वहाँ से एन से शुरू कर दो, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू और वी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये मैं लिख ही चुका हूँ। सिरे नहीं बदलेंगे, मैंने फिर से कहा था ये बायां सिरा रहेगा और ये दायां सिरा रहेगा। बायां छोर बोल दूं या दायां छोर बोल दूं तो भी कोई गलत नहीं होगा, ये दायां सिरा होगा। ये लो, ये नहीं बदलेंगे। अब सवाल का कथन क्या? ये कथन आएगा, मैं सवाल बोल रहा हूँ, इस कथन को साथ में लेकर बोल रहा हूँ। सवाल ये होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय आधे अक्षरों का क्रम बदल दिया जाए तो, मैं तो से शुरू कर रहा हूँ, तो दाएं सिरे से 15वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा? 3वां अक्षर क्या होगा? यहाँ 2 शर्तें हैं, मैं 2 ही शर्त लगाई है मैंने। अब हमें क्या करना,
ये इस सीरीज को देखना है, न टाइप 2 को देखना है, न इस टाइप ए को देखना है आप लोगों को। ये कोई काम की नहीं है इस कथन के लिए, आपके नए घोड़े और नए मैदान है। अब हमें क्या करना है, दाएं सिरे से 15वां अक्षर ढूंढना है। अब दायां सिरा ये रहा, आपको पता है 15वां अक्षर यहां से ढूंढोगे, यहां तक कोई गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, 13 अक्षर हो चुके हैं, 14 और 15, अर्थात के होगा, दाएं से 15वां क्या होगा, के होगा। अब के दाईं ओर आपको चलना है, के पर बैठ जाइए, दायां हाथ ये हाथ है, दायां हाथ 3 घर चलिए, 1 2 और 3, इसके दाईं तरफ तीसरा अक्षर क्या होगा, 1 2 और 3 जेड होगा। ये आपका उत्तर होगा, ऑप्शन में आपका उत्तर जेड मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए समझ में आ रही है क्या। अब आइए, इन सवालों को मैं चाहूं तो कितना ही बढ़ा सकता हूं और कितने ज्यादा कर सकता हूं। इस प्रकार के हजारों उदाहरण मैं ले सकता हूं। आप अपने मित्रों से भी ऐसे सवाल बना करके आप कर सकते हो। मैं अब सीधा टाइप नंबर 4 पे आ रहा हूं, और टाइप नंबर 4 ये होगा, ये टाइप नंबर 4 होगा। ये अब हमारे कोई काम की नहीं है। चौथे टाइप में सिरे हमारे नहीं बदलेंगे, मैंने एज इट इज रख लिए हैं सिरे। कथन यह होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, इसको मिटा रहा हूं मैं, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे अक्षरों का, प्रथम आधे व द्वितीय आधे अक्षरों का क्रम बदल दिया जाए, द्वितीय आधे अक्षरों का क्रम बदल दिया जाए। अब शर्त यह होगी, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों का क्रम बदल देंगे और दूसरे आधे अक्षरों का क्रम बदल करके एक नई श्रेणी प्राप्त कर लेंगे, और वो नई श्रेणी भी आप रफ कार्य में पीछे लिख सकते हो। अर्थात ये टाइप नंबर 4 के लिए आपकी एक नई श्रेणी और तैयार करनी पड़ेगी। प्रथम आधे मैंने आपको बताया था ए से लेकर के एम तक है, और द्वितीय आधे एन से लेकर के जेड तक है। अर्थात ए से एम वालों को भी 180 डिग्री घुमा करके यहाँ लिखना है, और एन से लेकर के जेड वालों को भी 180 डिग्री घुमा करके यहाँ चिपकाना है। तो यह हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए से शुरू कर दें, बी सी और डी और ई और एफ और जी और एच आई जे और के एल और एम तक रहेगा, सिरा नहीं बदलेगा, बायां सिरा। और यहाँ जेड आ जाएगा, मैंने बोला था, और यहाँ एन आ जाएगा। एन से शुरू कर दें, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हमने क्या कर दिया, पहले आधे अक्षरों का भी क्रम बदल दिया और द्वितीय आधे अक्षरों का भी क्रम बदल दिया। अब हमें प्रश्न कैसे बनाने हैं, वो उस प्रश्न, केवल एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, हालांकि उसी जैसे प्रश्न है, कोई नए नहीं है। प्रश्न की शर्त क्या होगी, साथ में पढ़ रहा हूं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे व द्वितीय आधे अक्षरों का क्रम बदल दिया जाए तो, मैं तो से शुरू कर रहा हूं, दाएं से छठवें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा, इतना ही लिख रहा हूं मैं। सवाल है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आधे व द्वितीय आधे अक्षरों का क्रम बदल दिया जाए तो से शुरू कर रहा हूं मैं, दाएं सिरे से छठा, 2 शर्तें हैं, दाएं सिरे से छठा अक्षर ढूंढ लें। अब दाएं सिरा आपका ये रहा, मैंने फिर भी बोल रहा हूं, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये आपके सामने इसलिए लिख रखे हैं कि इनको बताना पड़े मुझे। अब यह दाएं से छठा, दाएं सिरा ये है, छठा ले लो, 1 2 3 4 5 और 6 आपका एस होगा। दाएं से छठा क्या होगा, एस। एस के दाईं ओर चलना है, एस के कहां चलना है, दाईं ओर चलना है। दाईं ओर कितने स्थान चलना है आपको, 7 स्थान, 7वें तक चलना है। अब हमें क्या था, एस पर आ गए थे, एफ के दाईं तरफ इस तरफ चलेंगे, 7 घर चलेंगे, 1 2 3 4 5, हमारी श्रेणी खत्म हो चुकी है, इसलिए घूम के आ जाओ। कितने हुए थे, 1 2 3 4 5 हुए थे, और छठा और 7वां, हमारा 7वां क्या होगा, एल होगा, और एल हमारा इसका उत्तर होगा। तो ये आपकी 4 टाइप के अंग्रेजी वर्णमाला के सवालों में मुझे लगता है कि कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी, और कोई समस्या आए तो भाई मेरे नंबर भी आपके पास होंगे, मेरे
उस पर मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। यदि आप कोशिश करोगे तो ये मेंटल एबिलिटी आपको बड़ी आसान लगेगी। कोई ट्रिक नहीं है। लोग ट्रिक बताते हैं दायां प्लस दायां, क्या याद करोगे, क्या रटोगे, कोई रटने वाली बात नहीं है। आप ये अंग्रेजी वर्णमाला के चारों टाइप सबसे पहले अपनी रफ कॉपी में लिख कर तैयार कर लें और उसके बाद दिए गए कथनानुसार सवाल को कर लें। मैं दो सवाल और बता रहा हूं जिनको कोई मैं हेडिंग नहीं दे सकता, कोई हेडिंग है ही नहीं वो, और वो दो ये हैं आपके। नंबर 1 ले रहा हूं मैं, कोई टाइप इनका वो नहीं है, जैसे मैंने अपने मन से ये लिख दिया, ये लिख दिया अभी मैंने यहाँ एक श्रेणी लिख दी, इनका कोई वो नहीं है, कोई अंग्रेजी वर्णमाला पूरी नहीं है। क्वेश्चन ये बना दिया, दी गई श्रृंखला में, कोई हेडिंग नहीं है इन सवालों का, दी गई श्रृंखला में कितने पी हैं, कितने हैं भाई, कितने पी हैं, 2 पी हैं, कि 3 पी हैं, 1 2 3 और 4, आपके कितने पी हैं, 4 पी हैं। कोई नहीं पूछेगा ये सवाल ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में, ये अंधा आदमी बता देगा अभी 4 हैं, दी गई श्रृंखला में कितने पी हैं जिनके ठीक पहले बी आता हो, यह सवाल बनेगा। आपको पता हो गया पी तो हमारे 4 थे, लेकिन एक शर्त लगा दी, जिनके बाद एक शर्त है, जिनके ठीक पहले बी आता हो। ये पी रहा, क्या इसके ठीक पहले बी आता है, गुड मार्क किया, बी आता है, एक हुआ। एक ये पी है, क्या इसके ठीक पहले बी आता है, नहीं आता है। इसके बाद एक पी ये रहा, क्या इसके ठीक पहले बी आता है, नहीं आता है। और एक पी ये रहा, क्या इसके ठीक पहले बी आता है, नहीं आता है। इसमें भी नहीं आता है, इसमें भी नहीं आता है। तो कुल मिलाकर के बी तो हमारे दी गई श्रृंखला में 4 थे, लेकिन उन चारों में एक विशेषता दे दी कि वो पी होना चाहिए जिसके ठीक पहले बी आता हो, और उनकी संख्या कितनी है, 1 है, उनकी संख्या 1 होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एक जरूर पूछ लिया जाता है। इनको अलग से कोई पाठ का नाम नहीं दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के हैं या सादृश्य परीक्षण है या कोई श्रृंखला है, ऐसा कुछ नहीं है। इसी प्रकार मैं एक सवाल इसी प्रकार का और ले रहा हूं, जैसे ये ले लिया, कोई संख्या ले ली, ये ले लिया मैंने, कोमा लगा रहा हूं प्रत्येक के बीच में, ये इतनी मैंने अंक गणित की संख्याएं ले ली। मैं अनेक सवाल बना सकता हूं, जैसे मैंने एक सवाल बना लिया क्वेश्चन जो कि आसान है। दी गई श्रृंखला में कितने 6 हैं, कितने 6 हैं। आपको पता है आपके सामने अच्छा ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, आपका उत्तर 2। मैं कह रहा हूं कोई नहीं पूछेगा, शर्त लगा दी। दूसरा क्वेश्चन, कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 आता हो तथा ठीक बाद 7 हो, ये एक शर्त लगा दी। तो आपको बताने ऐसे कितने 6 हैं, 6 तो 2 थे। इस शर्त का पालन कौन सा 6 कर रहा है, जिसके ठीक पहले हम इधर से चले थे भाई, लिखना इधर से शुरू किया था, चले भी इधर से। ठीक पहले क्या होना चाहिए, 5। क्या इस 6 से ठीक पहले 5 है, हाँ है। क्या इसके ठीक बाद 7 है, हाँ है, इसलिए हमारा 1 हो गया ये। इसके बाद ये 6 है। क्या ठीक पहले 5 है,
इससे पहले 5 नहीं है, क्या बाद में इसके 7 हैं, नहीं है, इसलिए ये 6 हमारे काम का नहीं है, इस दी गई शर्त पर खरा नहीं उतर रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे 1-2 पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका कोई भी प्रश्न ऐसे बनाया जा सकता है। अगले वाले वीडियो में मैं कल इसी पे अंग्रेजी वर्णमाला आप अक्षरों के नंबर याद कर लेना, मैं कोडिंग और डिकोडिंग आपको बताऊंगा, जिनमें 4-5 टाइप हैं, 3-4 लेसन लग जाएंगे। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो शेयर करना।